नीतीश कुमार ने अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह इस बिहार को बनाया है और किसी भी कीमत पर जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। अब घर घर नौकरी के नाम पर वोट पड़ेगा अंजना जी। राज तिलक की हो गई है तैयारी। आ रहे हैं अब की बारी तेजस्वी भाई। वो कैसे अभी पता चला। चरवाहा स्कूल खोलने वाले हमको नौकरी देंगे। 2005 से पहले का जो स्थिति था, अपहरण, लूट, हत्या जो हो रही थी, अब हम लोग को समझा रहे हैं कि 20 साल का विकास। नीतीश कुमार तो विकास का नाम है। 2005 के बाद कुछ नहीं था। जो मदारिस का हाल ठीक किया है, कुछ मदारिस बाकी। नीतीश कुमार जी इतना रोजगार दिए ना कि हमको सिविल इंजीनियर बना कि लोगों को प्रलोभन देते हैं कि माई बहन योजना जो अपने माई बहन को रक्षा नहीं कर पाए, अपने पुतों को घर से भगा दिया छोटा पकड़ के। ये विषय राजनीति का नहीं है, राजनीति का विषय है कि आज बिहार पिछड़ी क्यों है। ये तेजस्वी ठीक है, अच्छा है, किसी का परिवार राजनीति का विषय नहीं है ना। हम तो कह रहे तो फिर प्रधानमंत्री की भी माँ का वीडियो नहीं बनना चाहिए। अरे ये कांग्रेस सब पार्टी ने लोग पोस्ट ये किया। सब प्रोपगेंडा से काम नहीं चलेगा। माताजी को उन्होंने गाली ये दिया सब और स्टालिन को बिहार में घुमा रहे हैं, जिसने बिहार के डीएनए पे सवाल करा था, उस पे आरजेडी और बीजेपी का। ये तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि हर घर नौकरी पे, इसमें इनका क्या रोड मैप है, मैं ये जानना चाहता हूं। तेजस्वी जी हर चीज बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। तेजस्वी यादव जो क्लेम करते हैं कि 3 करोड़ फैमिली को रोजगार मिलेगा, तो उतना बजट में पैसा भी नहीं मिलता। जो पैसा लाइएगा जवाब। इसी दरभंगा में पाकिस्तान के आतंकवादी रहते थे। स्लीपर सेल था, कोई नहीं बोलता है, खत्म कर दिया हमने। मदर इंडिया फादर चोर, तो मदर इंडिया फादर चोर का गठबंधन नहीं चलेगा। सदा याफ्ता बेल वाले सरकार चलाएंगे, 9वीं फेल सरकार चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिबेट चैनल में। दोस्तों, आज की डिबेट हो रही है बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से, जहां इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है मैथिली ठाकुर, जो कम उम्र में ही अपनी मधुर आवाज से देश भर में छा चुकी हैं और अब बीजेपी की प्रत्याशी बन करके मैदान में उतरी हैं। दूसरी तरफ है आरजेडी के नेता विनोद मिश्रा, जो अपने राजनीतिक अनुभव के दम पर मुकाबले में हैं। लेकिन दोस्तों, आज की डिबेट में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज जनता के बीच जब आरजेडी के प्रवक्ता आमने सामने हुए तो माहौल गर्मा गया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आज पब्लिक ने सवालों की ऐसी झड़ी में घेर लिया कि मृत्युंजय तिवारी को स्टेज में खड़ा होना मुश्किल हो गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की महाडिबेट अलीनगर की जंग। 2005 में जो नीतीश कुमार को मिला था ना बिहार, गड्ढा मिला था। नीतीश कुमार ने अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह इस बिहार को बनाया है और किसी भी कीमत पर जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। यहाँ भी तिवारी जी सामाजिक समरसता की और सामाजिक न्याय की बात करने वालों ने विनोद मिश्रा को उतारा है ताकि वो अलीनगर में मैथिली ठाकुर के वोट काट पाए। जाति के ऊपर आप लोग बिहार को कब उठने देंगे? मृत्युंजय तिवारी भी यहाँ खड़ा है। वही तो हम बोले, तिवारी मिश्रा सारे के सारे। अब जात पात पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, अब घर घर नौकरी के नाम पर वोट पड़ेगा अंजना जी। राज तिलक की हो गई तैयारी, राज तिलक की हो गई है तैयारी। आ रहे हैं अब की बारी तेजस्वी भाई। कोई मुगालते में ना रहे। ये दरभंगा की धरती मिथिलांचल की धरती है। यहाँ के लोग जानते हैं कि 20 वर्षों से जिनको मौका दिया उन्होंने ठगने का काम किया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, पुतला मात्र बनकर रह गए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरी कहां से देंगे। जो लोग 2020 में पूछ रहे थे नौकरी कहां से देंगे, वो आज भी पूछ रहे हैं नौकरी कहां से देंगे। ये लड़ाई है पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मोदी जी बिहार में आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोग रील से पैसा कमाते हो, और जब वो गुजरात में है तो वो एग्रीकल्चर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गया, गुजरात में आ गया। वो यहाँ पे जब वो यहाँ पे आते हैं तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। चरवाहा स्कूल खोलने वाले हमको नौकरी देंगे। 2005 से पहले का जो स्थिति था, अपहरण, लूट, हत्या जो हो रही थी, अब हम लोग को समझा रहे हैं कि 20 साल का विकास ये है कि वही 20 साल के विकास के शिक्षक से नीतीश कुमार तो विकास का नाम है। 2005 के बाद कुछ नहीं था। जो मदारिस का हाल ठीक किया है, कुछ मदारिस बाकी है। 37 मदारिस वो नीतीश का मंजूरी करेंगे, मगर मुसलमान आप ये नीतीश जी का पहने हुए हैं, आपको बीजेपी कबूल है ना?
हम तो सबके चेहरा पे देख रहे हैं, ये चेहरा है सबका गठबंधन, सब सारा चेहरा मामला है, हम चेहरा को देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमान नाराज है, वो दोबारा ये हुई ना बात। इधर से कोई बोल, आ रहे मैं ये बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार हमको नीतीश कुमार जी इतना रोजगार दिए ना कि हमको सिविल इंजीनियर बना दिए। हमने उनका 4 लाख रुपया लेके हम सिविल इंजीनियर बने हैं हम जी। अच्छा, हर घर नौकरी, हर घर। सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि आप आरजेडी से आप बात कर रहे हैं नौकरी का, तो आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार में विकास का ही काम होगा, रोजगार का ही काम होगा। आप बोलिए, आप। हम मृत्युंजय जी से पूछना चाहते हैं कि से सुनिए, आपस में फिर नेतागिरी, आराम से, फिर सुनिएगा ही नहीं आप लोग, दूसरों का भी सवाल। आरजेडी वाले से पूछना चाहते हैं कि लोगों को प्रलोभन देते हैं कि माई बहन योजना, जो अपने माई बहन को रक्षा नहीं कर पाए, अपने पुतों को घर से भगा दिया झोटा पकड़ के राबड़ी जी के आवाज से। मैडम सबसे पहले बोलिए, जवाब दीजिए, आपके नेता पर हमला किया उन्होंने? नहीं, वो जो हमारी माता जी पूछ रही हैं, हाँ। वो सबको पता है कि हर घर, हर परिवार में लोगों को, अपनी माताओं को, अपने घर के अभिभावक को अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये बिहार की सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए लड़ाई, जनता की भलाई की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। अब किनके परिवारों में क्या होता है, नहीं होता है, उनका बहू, उनका बेटी परिवार में ठीक से रहे, ये हम कामना करते हैं। ये विषय राजनीति का नहीं है, राजनीति का विषय है कि आज बिहार फिसड्डी क्यों है। ये तेजस्वी यादव, ठीक है, अच्छा है, किसी का परिवार राजनीति का विषय नहीं है ना। हम तो कह रहे, तो फिर प्रधानमंत्री की भी माँ का वीडियो नहीं बनना चाहिए। यू आर ए गुड क्वेश्चन। यही किसने माँ का वीडियो बनाया? किसने माँ का वीडियो बनाया? उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया? जिसने माँ का वीडियो बनाया उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया? ये सब प्रोपगंडा से काम नहीं चलेगा। माता जी को इन्होंने गाली ये सब प्रोपगंडा से काम नहीं चलेगा। ये जो बता रहे हैं प्रोपगंडा है। इन्होंने कहा हवाई अड्डे के बारे में, उड़ान योजना के तहत जो हवाई अड्डा शुरू हुआ है, मिक्स हो गया है क्या? भारत में पहला हवाई अड्डा ये है जिसका रेवेन्यू आज पूरे भारत में। आप लोग देखिए, तब नेता को काहे बुला रहे हैं जब आप ही लोग भाषण दे। मैडम, मेरा सवाल आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी और बीजेपी के प्रवक्ता से भी है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जब बिहारियों को मारा गया मराठी नहीं बोलने के कारण, उस पर आपकी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? और स्टालिन को आप बिहार में घुमा रहे हैं, जिसने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, उस पर आरजेडी और वीआईपी का क्या कहना, पूछिए। पकड़ा गया। तिवारी जी, वो बच्चा पूछ रहा था किस चैलेंज से लेकर तमाम ऐसे नेता जिन्होंने बिहार के लोगों को गाली दी, आप लोग प्लीज थोड़ा सा बात मानिए। कोई जिन्होंने गाली दी उनको स्टेज पे घुसा रहे थे, आप लोग यात्रा में घुमा रहे थे। कोई माई का लाल बिहारियों को बिहार का अपमान नहीं कर सकता है। ये एनडीए वाले जब महाराष्ट्र में, गुजरात में बिहारियों को खदेड़ा जा रहा था, सवाल पूछा तो गालियां दी जा रही थी, चिल्ला मत चिल्ला, भगाया जा रहा था, उस समय क्यों चुप थे? क्या बोल रहे हो? उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगा है। बिहारी ने हम पूरे देश चलाते हैं गंगा में विकास। बिहार के साथ दरभंगा तरक्की की राह पे चल चुका है। दरभंगा में एक साथ 6 आरओबी, ड्रेनेज सिस्टम, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क आज चल रहा है। आज आप जाम की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ दरभंगा में जाम नहीं, पूरे चारों तरफ कंस्ट्रक्शन और काम चल रहा है। तो इसीलिए थोड़ी हम लोग को परेशानियां हो रही है, तो वो हम लोग तैयार है। दरभंगा में एम्स, इंटरनेशनल। मैं तो सोच रही हूँ नेताओं को बुलाऊं ही नहीं, आप ही लोग बोल दे रहे हैं नेता की तरफ से। वाह क्या सीन है। मंत्री साहब नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि हर घर नौकरी पे, इस पे इनका क्या रोड मैप है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस चीज पे किस नौकरी करेंगे? हर घर नौकरी की जो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, मैं इन पे ये बात करना चाहता हूँ कि इनका। चलिए एक बार सवालों के साथ आगे चलते हैं। मृत्युंजय जी, नौकरी पर उनका कहना है कि ये जो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का वादा है,
ये कैसे पूरा होगा? और मैं भी जब लोगों के बीच जाती हूँ, कई लोगों के मन में ये है, कैसे पूरा करेंगे? देखिए हर इसका घर, रोड मैप क्या है? देखिए हर घर नौकरी का वादा तेजस्वी जी ने किया है। 2020 में जब कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था असंभव है, कहां से पैसा लाएगा। अब अभी जो ये सरकार सौगात बांट रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं, ये कहां से बजट लाएंगे ये नहीं बता रहे। तेजस्वी जी हर चीज बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। और हर घर नौकरी कैसे देंगे ये करके दिखाया है, फिर करके दिखाएंगे। अरे अच्छा है, आप लोगों को अपने नेता पसंद है, हल्ला कीजिएगा तो शोर रोकना पड़ेगा, हल्ला कीजिएगा तो शोर रोकना पड़ेगा, नारेबाजी मत कीजिए। बोलिए, आपके अंजना जी, सबसे पहली बात, नौकरी की बात वो करते हैं, मगर नौकरी उसी को देते हैं जिनके पास जमीन होता है। जमीन के बदले नौकरी, ये है। तो बिहार वासियों सोच लें कि जिनके पास जमीन होगी उन्हीं को नौकरी मिलेगा। आज तेजस्वी जी आए थे दरभंगा ग्रामीण में, उन्होंने कहा कि दरभंगा की जो 3 बड़ी मिलें हैं, चीनी मिल, उनको मैं खुलवाऊंगा। 1995 में सबसे पहले लोहट बंद हुई, 1998 में दूसरी रैयाम बंद हुई और 2000 में बंद हुई हमारी सकड़ी। ये तीनों मिल उनके राज्य में बंद हुई। अब वो उन पर कैसे विश्वास करें कि वो खुलवा देंगे? क्या बात है सर, क्या बात है। मैम, तेजस्वी यादव जो क्लेम करते कि 3 करोड़ फैमिली को हर रोजगार मिलेगा, तो उतना बजट में पैसा भी नहीं मिलता। जो पैसा लाइएगा, जवाब दीजिए। अरे सब चीज का व्यवस्था होगा, सब चीज का व्यवस्था होगा। जब नौकरी का वादा तेजस्वी यादव जी ने किया है, उसको पूरा करके दिखाया है, फिर पूरा करके दिखाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा पूछ हमने रहा तो है। कह दिया कि 10 जो लाख बजट नहीं है उतना से ज्यादा तो उसमें लग जाता है। ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ये देखिए वजह लोग जो एनडीए वाले, ये क्या है? ये जो एनडीए वाले सौगात बांट रहे हैं, ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ये पहले बताइए, इनसे पूछिए। और 1 मिनट आप लोग ये बताइए, मैं सुन रहा था रास्ते में जूम से कनेक्ट होके, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बस ये कह रहा हूं, एक बात, अगर सुरक्षा रहेगी, अगर सुरक्षित रहेंगे तो दरभंगा भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। इसी दरभंगा में ISI मॉड्यूल था, कोई नहीं बोलता है। इसी दरभंगा में पाकिस्तान के आतंकवादी रहते थे, स्लीपर सेल्स था, कोई नहीं बोलता है। खत्म कर दिया हमने। बात तो सही है। ये जरूरी नहीं है, अगर सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो क्या कीजिएगा। और दरभंगा मधुबनी में एक कहावत बहुत फेमस है अंजना जी, मदर इंडिया फादर चोर। तो मदर इंडिया फादर चोर का गठबंधन नहीं चलेगा। स्टेज पर आप आए, 1 मिनट नहीं लगा, पाकिस्तान ले आए बिहार में। पाकिस्तान नहीं, मदर इंडिया फादर चोर भी ले आए। फादर चोर कौन है? किसको सजा मिली हुई है? सजा याफ्ता कौन है? कौन है सजा याफ्ता? और सजा याफ्ता बेल वाले सरकार चलाएंगे, 9वीं फेल सरकार चलाएंगे। आप बताइए, मिथिला की धरती इतनी खराब नहीं है, गोली मारी जाती है, मेरा ननिहाल है, सुरक्षा नहीं दे पा रहे। देखिए, लगी मिर्ची लगे उछलने, सुरक्षा नहीं दे पा रहे, लगी मिर्ची लगे उछलने, छोटे सरकार को गोली मार दिया, लगी मिर्ची लगे उछलने। तो दोस्तों, ये थी आज की अलीनगर की महा डिबेट, जहां जनता ने मृत्युंजय तिवारी को उनका असली चेहरा साफ साफ दिखा दिया। अब बारी आपकी है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपके हिसाब से बिहार में कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या आरजेडी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और जबरदस्त डिबेट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।